आज 2 मई 2026 है, दिन है सैटरडे का। 28 फरवरी से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में वॉर शुरू हुई थी और अभी तो फिलहाल युद्ध विराम लागू है। लेकिन लगता है कि ये युद्ध विराम जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक बार फिर से जो सुगबुगाहट है कि जो अमेरिका है वो ईरान पर हमले की योजना बना रहा है, क्योंकि कोई भी शांति वार्ता नहीं हुई। पाकिस्तान में बैठकें तो हुई, लेकिन कोई भी इसका रिजल्ट नहीं निकला और बताया जा रहा है कि सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर्स का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद फिर से जो स्ट्राइक है ईरान पर वो स्टार्ट हो जाएगी। इस बीच CNN की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि अमेरिका को भी इस युद्ध में काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। ईरान के साथ युद्ध विराम शुरू होने के लगभग 1 महीने बाद मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हुए नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही है। लगभग 40 दिनों तक चले इस युद्ध के दौरान ईरानी हमलों में 8 देशों में मौजूद कम से कम 16 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये अमेरिकी सैन्य ठिकाने मध्य पूर्व में मौजूद हैं और ये भी बताया जा रहा है कि इनमें से अभी कुछ ऐसे ठिकाने भी हैं जिनमें अभी भी वो काम के लायक नहीं है। तो ईरान ने काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्राइक की, जिसमें अमेरिका को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलने को मिला। CNN की एक जांच के अनुसार जिन अमेरिकी ठिकानों पर हमले हुए उनमें कुवैत, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन और ईरान के ठिकाने शामिल हैं। मामले की जानकारी रखने वाले एक शख्स ने बताया कि मैंने अमेरिकी ठिकानों पर ऐसे हमले आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। ये हमले बहुत तेज और सटीक थे, जिसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। तो साफ है, अमेरिका ने तो ईरान को काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचाई, लेकिन ईरान ने भी अमेरिकी बेस में हमला किया और अमेरिका को भी एक अच्छी खासी जो चोट है वो पहुंचाई। और जो नुकसान है, भले ही अमेरिका का नुकसान ईरान के नुकसान की तुलना में कम हो, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा जो चोट है वो ईरान ने पहुंचाई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान इतनी बड़ी संख्या में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर पाया क्योंकि चीन की मदद से उसकी दुश्मन को देखने की जो क्षमता थी उसमें ज़बरदस्त सुधार हुआ। तो साफ है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ चीन ने मदद की ईरान की। इसकी मदद से ही, यानी कि चीन की मदद से ही ईरान ऐसे हमले कर पाया। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने साल 2024 में चीन से सीक्रेट तरीके से TEE-014 सैटेलाइट खरीदा था। ये उन सैटेलाइट के मुकाबले बहुत बड़ा अपग्रेड था जिसका इस्तेमाल अब तक जो ईरान है वो करता आया था। इस सैटेलाइट से अमेरिकी ठिकानों को सटीक तरीके से देखा जा सकता था और ये क्षमता लगभग ऐसी है जैसी अमेरिका के पास खुद है। तो ईरान ने चीन से सैटेलाइट खरीदा था 2024 में, जिसका नाम है TEE-014, जिसकी मदद से वो आसानी से मध्य पूर्व में जितने भी अमेरिका के जो बेसेस हैं उनको आराम से देख सकता था। और इसी के आधार पर चाइना ने मदद की, चाइना ने सैटेलाइट दी ईरान को और इसी की मदद से ईरान ने इतना ज़्यादा नुकसान किया अमेरिका को। तो साफ है, चाइना ने मदद की है, जिसका पहले भी चाइना मदद कर रहा था। और चाइना ना केवल ईरान को मदद करता है, पाकिस्तान को भी मदद करता है इंडिया के अगेंस्ट में। और इस बार भी चाइना ने ईरान को मदद की अगेंस्ट अमेरिका के। और इतनी भारी जो नुकसान हो रहा है अमेरिका को, वो सिर्फ और सिर्फ चाइना की सैटेलाइट की वजह से ही हो रहा है।